Hey guys, my name is Nilesh Jetli and I want to talk about my biggest failure. मतलब नॉट रियली वांट टू क्योंकि चाहता तो कौन ही है बट नाउ आई एम रेडी मैं बात कर सकता हूँ अबाउट माई बिगेस्ट फेलियर येट सो ग्रैब ऑन टू अ ड्रिंक अपने आंसुओं को होल्ड करके रखो एंड लेट्स टॉक अबाउट माई बिगेस्ट फेलियर येट इवन तो मैं काफ़ी बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी हूँ जो कि चाहता है कि सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में हो बट मैंने स्टिल सोचा नहीं दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट अबाउट मी दिस वीडियो इज़ अबाउट फेलियर्स तो मैं अपने कुछ दोस्तों के पास चला गया टू आस्क देम अबाउट देयर बिगेस्ट फेलियर्स When I first started smoking in the first place. And it's been like, what? I have been clean for about 45 minutes. यार मैं 12th में फेल हो गया था और मेरी कंपार्टमेंट आई थी फिर मैं उसमें भी फेल हो गया था फिर उसके बाद मैं पास हो गया फिर सुधर गया हाँ मैं फिर सुधर गया चल इसी बात पे ना ढंग से काटे से ये ढंग से तो काट रहा हूँ ये ढंग से काट रहे तू हट क्या करना है बताना ये क्या और ये गंद मचा के बैठा रहा था पूरे दिन कौन? तू देख भाई मेरा नहीं है कुछ इस उठ तो बोल दोनों तेरा आज तक का बिगेस्ट फेलियर क्या है हंगर क्योर पे आना 250 का पिज्ज़ा खाना हैं यार सोचने दो आई थिंक आप आज से पहले आपको ये बात बताई भी नहीं कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था तो पहले इंजीनियरिंग में लिया था क्योंकि मेरा आपको पता ही इंटरेस्ट गेमिंग वगैरह है तो उसके बाद गेम डेवलपमेंट लिया था ना हाँ गेमिंग एंड ग्राफिक्स गया मैं कॉलेज में तो मैंने देखा भाई यहाँ तो कुछ वैसा स्पेशलाइजेशन पढ़ाई नहीं जा रही कि कंप्यूटर पे बिठा रखा है पूरे दिन मैं तो सोच रहा था कंप्यूटर पे बैठ के गेम्स खेलेंगे भाई हाँ मैं गया नहीं कॉलेज बहुत टाइम तक पेपर आ गए जैसे ही पेपर आए उस वक्त नीलेश भैया ने मुझे लगा दिया था जिम में जिम फ्रीक बना दिया था तो उसके बाद फिर जैसे ही पेपर आए मैंने डर के स्ट्रीम ही छोड़ दी अगले दिन पेपर था मैं लेगा मैं नहीं जाता पेपर मैं अब न्यूट्रिशन पढ़ूंगा मैं अब जिम फ्रीक बनूंगा इट वर्कड आउट वेल फॉर यू और भाई उसमें थी लड़कियां और मैं यार बिगेस्ट फेलियर आई थिंक जब मैं स्कूल में था ना तुझे पता होगा स्कूल में वो हाउसेस होते थे है ना तो उसी में मैं मतलब मेरे को हाउस का कैप्टन बना दिया इलेक्शन हुए और भैया मुझे लगा कि अब तो मतलब छा जाएंगे कर देंगे कुछ ना कुछ लेकिन जब वो होता है ना स्पोर्ट्स डे हुआ और जब वो फाइनल आपको वो बताया जाता है कौन सा हाउस बेस्ट था कौन सा हाउस हार गया एंड स्टफ लाइक दैट और अनफॉर्चुनेटली मेरा हाउस हार गया और मतलब आई मीन टीचर्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और जो मेरे हाउस के मेंबर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरी खुद से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और फिर हम लोग हार गए और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब मैं फेल तो हुआ ही ठीक है मेरी वजह से मेरा हाउस भी फेल हो गया और जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशन थी वो भी मैं फुलफिल नहीं कर पाया तो भाई मतलब बहुत बुरा लगा और जो मैं रोया हूँ ना ग्राउंड बहुत ग्राउंड में खड़ा होकर भै करके बस उससे ये चीज़ अच्छी हुई कि सारी लड़कियाँ आके मुझे ऐसे कंसोल कर रही थी हग वग कर रही थी तो वो चीज़ अच्छी थी बट आई थिंक हाँ बिगेस्ट फेलियर वही होगा एंड ऐसा नहीं था कि सारी मतलब गलती मेरी थी बट क्योंकि मैं उस हाउस का कैप्टन था तो आई थिंक सारी गलती मेरी ही थी तो वो था सबसे ज़्यादा फेल मतलब मेरा फेलियर मैं रोया भै करके मतलब आंसू झंडा मैंने ऐसे पकड़ रखा है और जब वो अनाउंस कर रहे हैं और मैं रो रहा हूँ वो भी कह रहे हैं क्या फुद्दू कैप्टन है लेकिन मतलब ऑब्वियसली दुख तो होता ही है क्योंकि आई थिंक स्कूल में जब मैं था मैंने कभी भी ना ऐसा फेलियर मैंने फेस नहीं किया था क्योंकि हमेशा जो भी किया एक्सेल किया उस पर लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था बस धरती फट जाओ उसमें समा जाओ मर जाऊँ
गाइस दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग ऑल द टाइम, पीपल एट देयर बेस्ट. मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा है. हम टीवी पे किसी सुपर एथलीट को देखेंगे एंड विल बी लाइक ओह दैट्स मैजिक. लेकिन हमको पता है कि हमें उस सुपर एथलीट को अपने आप से कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ अ सुपर एथलीट. उसने अपनी पूरी लाइफ उसे एक स्पोर्ट में डिवोट करी है एंड वी आर नॉट दैट. इट्स जस्ट नॉट अ फेयर कंपेरिजन. लेकिन वी आर लिविंग इन द एज ऑफ सोशल मीडिया. तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी बंदा मेरी तरह किसी भी चीज़ के 30 या 40 टेक ले सकता है एंड लेट्स जिससे कि अभी मैं इस लेवल पे हूँ, उनमें से कोई एक ना एक टेक आ जाएगा जिसमें लगेगा कि मैं इस लेवल पे हूँ एंड देन आई जस्ट अपलोड दैट वन टेक एंड आई लुक मच बेटर देन आई एम. एंड दैट्स नॉट जस्ट मी, दैट्स एवरीवन अराउंड यू डूइंग दैट. तो तुम अपना इंस्टाग्राम या अपना कोई भी सोशल मीडिया खोलते हैं एंड देन यू आर लाइक oh my god, look at all these people I know, they're so good, so much better than I am, and I am this worthless piece of shit. So it's just not fair. And I know ये directly failure के topic से connected नहीं है, but I think indirectly it is connected because we fear failure, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि we would look stupid in front of other people. मतलब मुझे याद आता है कि जब मैं पहले मैजिक करता था, I would perform everywhere, मुझे I used to be terrified of failing, क्योंकि obviously मैं कोई मैजिक ट्रिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, I'm pretending to be a magician, right? उसके बाद if I fail, you look like an idiot and nobody wants to look like an idiot. But now that I don't call myself a magician, I just don't care if I fail. And I do fail still all the time. But I'm like, you know what, that failed, let's move on to the next thing. I don't know, it just feels better. So my point is कि अगर तुम किसी चीज़ में fail कर रहे हो, it doesn't mean कि तुम उस चीज़ को नहीं कर सकते. Everyone has bad days and everyone has bad things. So this perspective we have of failure, it's very wrong, I think. Anyways, मैं बहुत ज़्यादा स्टॉल कर रहा हूँ, बट आई वुड से कि a failure is not the accurate representation of your skill at that particular thing. और whatever कि मतलब बेसिकली एक बार अगर तुम किसी चीज़ में फेल हो तो इट डजंट मीन कि वो चीज़ तुम नहीं कर सकते, हाँ, कि या फिर तुम उस चीज़ में ख़राब हो. सो जस्ट स्टॉप लुकिंग एट फेलियर्स लाइक दैट. तो मैंने बहुत ज़्यादा बहाने दे दिए अपने लिए. लेट्स गेट ऑन टू माई फेलियर, माई बिगेस्ट फेलियर. तो गाइस पहले तो आई वांट टू से आई एम थैंकफुल फॉर एवरीवन जिन्होंने भी अपने फेलियर्स बताए, बट मेरा फेलियर इन सबसे ज़्यादा तगड़ा था. लाइक आई नो ये दिस इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन, और अगर ये कॉम्पिटिशन है भी तो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन दैट यू वुड वांट टू विन, बट सैडली आई वन दिस वन. सो देयर यू गो, मी 1 एंड माई फ्रेंड्स 0 आई गेस. तो बेसिकली मेरा फेलियर इनसे ज़्यादा तगड़ा इसलिए बिकॉज माई फेलियर इज़ अबाउट समथिंग विच माई रियल थिंग इज़. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे एक फ्रेंड हु फेल्ड हिज 12th स्टैंडर्ड, बट इन द हाइंडसाइट इट डजंट मैटर आगे जाके, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड लेट्स बी रियल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती तुम्हारी लाइफ में अनलेस यू आर गोइंग द मोस्ट ट्रेडिशनल राउट in the history. What my failure is about is the most important thing that I do, which is filmmaking. There was this film competition which was like you have to make a film in 50 hours. So basically मैंने register करा and I contacted my friends के you know मैंने यहाँ register करा and let's just try it, let's see what happens. और उन्होंने भी कहा कि हाँ we are down, we are with you, my friends are great, you know. So we get a theme, I write a script and then we go on shooting and there is a lot of things are happening. अगर मैं वो उस competition में last आता I would not be making this video. अगर मैं competition में first आता I would be making a different video. We could not complete the film. And that's really sad because मेरे लिए I don't know, like narrative films बनाना is like the most important thing right now. It really is. And जो मेरा first attempt था to in a sort of a competition kind of thing, I couldn't even complete the film. अब मैं लिटरली बैठे बैठे 2 पेजेस लिख सकता हूँ कि वाई वी कुडंट डू इट, एंड इवन दो वो रीजंस अगर सच भी हैं दे आर स्टिल एक्सक्यूजेस, सो इट डजंट मैटर. पहले मैं ये सोच रहा था जब वीडियो बना रहा था कि सारे रीजंस दैट आई ले आउट एक एक करके पूरी वीडियो वाज अबाउट द रीजंस आई कुडंट कंप्लीट द फिल्म, बट आई जस्ट थिंक दोज रीजंस डू नॉट मैटर. व्हाट डज मैटर इज कि आई डिडंट लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक सम थिंग्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. जैसे मैंने लव से बात कर रहा था तो मैंने लव को बताया कि आई नो अगर वो तेरा शूट होता तो यू वुड हैव कंप्लीटेड इट. माई फ्रेंड सूरज जो कि हु वाज ऑन बोर्ड विद द फिल्म, बट वो उस दिन उसका बिजी था जो कि मुझे पता था, बट स्टिल आई वाज लाइक वेल वी जस्ट हैव 50 आवर्स. अगर सूरज साथ में होता तो ही वुड हैव पुश्ड मी टू कंप्लीट द फिल्म समहाउ. एंड आई नो दीज 2 थिंग्स फॉर अ फैक्ट कि लव का शूट होता या फिर सूरज वहाँ पर मेरे साथ होता तो द शूट वुड हैव बीन कंप्लीटेड. सो डिस्पाइट ऑल द सर्कमस्टांसेस और सारी जो भी चीज़ें हुई, I do think it was definitely something lacking on my part. Well, now that it's out there, I hope the next one doesn't go down like this.
To be honest, हाँ, seriously, all I can hope from it is that I learned certain things from it, which I think I do right now, जो कि मेरे माइंड में है, but definitely तो तभी पता लगेगा जब अगली फिल्म शूट करने जाएंगे. So that was my biggest failure. I fail saying the word failure. By the way, talking about failures, जो मैंने वॉइस ओवर करा था ना कि लाइक अपने दोस्तों से पूछने जा रहा हूँ failures, 61 takes. I'm not even kidding. 61 takes. Thanks a lot for watching this video. एक चीज़ और बताना मैं भूल गया जो कि मुझे बतानी चाहिए is I'm doing a podcast with my friend Siddhant. Nonu is also in it. So you guys can actually check it out. It's called The Not Knowing Podcast. आज संडे ये वीडियो आ रही है. मंडे को पहला पॉडकास्ट अपलोड होगा ऑन Spotify. द लिंक मेरे इंस्टाग्राम पे मिला है क्योंकि अभी मैं कैसे डालूँ, अभी तो मैंने अपलोड ही नहीं करा ना. जब अपलोड हो जाएगा अरे हाँ, द लिंक विल बी इन बायो. व्हाट इज रॉन्ग विद मी? #failures. Alright guys, thanks a lot for watching this video. Next video will be coming on Sunday. I do love you all still. And goodbye. Take care. Hey guys, I do also want to say thank you to everyone जिन्होंने भी मेरी फिल्म में हेल्प करी. Thank you to अनुराग, दीपक, प्रेरणा, नोनू, सूरज. Thank you guys. And I'm kind of sorry. But it's okay, अपने आपको मैं माफ़ कर देता हूँ, don't worry. Congratulations to the winner. जो भी होंगे मुझे पता नहीं, मैंने नहीं देखा. और जिन्होंने कंप्लीट करी उनको भी congratulations. And tell them I'm coming.